आज की इस प्रोफेसी अपडेट में हम इजराइल के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो 14 दिनों का कर्फ्यू और लॉकडाउन किया गया है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज इजराइल के अंदर तालमुद, जो कि यहूदियों का एक बहुत प्राचीन और बड़ा ग्रंथ है, उसमें जो एक भविष्यवाणी दी गई है उसके ऊपर यहूदी रब्बियों के द्वारा यहूदियों का ध्यान केंद्रित करवाया जा रहा है। क्योंकि तालमुद जो है उसमें इस बात को बताया गया है कि मसीह के संसार में आने से पहले यहूदी लोगों के द्वारा दो सबत के दिन जो हैं उनको उसी प्रकार से माना जाएगा, मनाया जाएगा जिस प्रकार की आज्ञा बाइबल के अंदर प्रदान की गई है। और यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना है कि इजरायली इतिहास में और जब से इजराइल बना है 1948 से, तब से लेकर अभी तक उस प्रकार का एक सबत का दिन भी यहूदियों के द्वारा नहीं माना गया है जैसे कि मूसा ने व्यवस्था के अंदर बताया है। और यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना है कि यहूदी इतिहास में बाइबल के जमाने के बाद पहली बार 2020 में आकर के उन्हीं मानकों के आधार पर सबत का दिन मनाया जाने वाला है जैसा कि मूसा ने व्यवस्था के अंदर आज्ञा दी है। और तालमुद के ग्रंथ में उसका शबात का 118 के 20 सेक्शन के अंदर इस बात को प्राचीन रब्बियों के द्वारा लिखा गया था कि मसीह इस संसार में बस आने ही वाला होगा। उसका चिन्ह ये होगा कि यहूदियों के द्वारा, इजरायलियों के द्वारा दो सबत के दिन जो हैं वो उन्हीं मानकों के आधार पर मनाए जाएंगे जिनके बारे में मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था के अंदर आज्ञा दी थी। और आज जब इजराइल के अंदर 14 दिनों का लॉकडाउन और कर्फ्यू सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो इन 14 दिनों के अंदर दो सबत के दिन यहूदियों के द्वारा उन्हीं मानकों के आधार पर मनाया जाना पूरी तरह से मुमकिन हो गया है जिनके बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और इसीलिए इजराइल के अंदर जब आज कोरोना वायरस फैला हुआ है और इजरायली यहूदी लोग भी बहुत ज्यादा भयभीत हो रखे हैं, लेकिन इसी बीच यहूदी रब्बी जो हैं वो यहूदियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैसा तालमुद के अंदर मसीह के आगमन का चिन्ह बताया गया है, वैसे ही उन दो सबत के दिनों को इन 14 दिनों में मनाने का समय आ गया है, जिनके बारे में तालमुद कहती है कि जब यहूदी लोग उन दो सबत के दिनों को बिल्कुल बाइबल के मानकों के आधार पर मना देंगे तो मसीह इस संसार में आने वाला होगा, वो प्रतीक जो है वो सामने आ जाएगा। और इसी प्रकार से एक और यहूदी भविष्यवाणी जो है वो आज इजराइल के अंदर बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आई हुई है, जिसको 13वीं सदी के तोरा स्कॉलर जो थे, जिनको रब्बी जैकब बेन आशेर के नाम से जाना जाता था और जिनको बाल हातुरीम भी यहूदी इतिहास के अंदर कहा जाता है, उन्होंने 13वीं सदी के अंदर ये भविष्यवाणी यहूदियों को प्रदान करी थी कि मसीह कब इस संसार के अंदर आएगा। और बाल हातुरीम यानी कि रब्बी जैकब बेन आशेर ने इस बात को यहूदियों को बताया था कि जिस प्रकार से यहूदियों ने, इजरायलियों ने मिस्र के अंदर पहला सबत का दिन माना था, जब यहूदी लोग अपने घरों के अंदर डर के मारे बंद हो रखे थे और पूरे मिस्र के अंदर उस रात को प्लेग फैला हुआ था, या परमेश्वर के द्वारा जो दंड मिस्र को दिया जा रहा था, जब मिस्र के पहलोटों को उस रात को परमेश्वर मारने जा रहा था, जिस प्रकार के भय के अंदर यहूदी लोग अपने घरों में बंद हो करके फसे का पर्व मना रहे थे, पहला फसे का पर्व मना रहे थे, बाल हातुरीम ने 13वीं सदी में कहा था कि मसीह के आगमन का ये चिन्ह होगा कि बिल्कुल वैसा का वैसा फसे जो है मसीह के आगमन से पहले भी इजराइल के अंदर मनाया जाएगा, यहूदियों के द्वारा मनाया जाएगा। जब यहूदी लोग भय के कारण अपने घरों के अंदर बंद होंगे और वो फंसे घर के अंदर अपने परिवार के साथ मना रहे होंगे। और हम देखते हैं कि 2020 में जब 8 अप्रैल को फसे का पर्व यहूदी लोग मनाने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा फसे का पर्व जो है वो यहूदियों के द्वारा मनाया जाना
हो रहा है 8 अप्रैल को, जैसा कि पहला फसह का पर्व मिस्र के अंदर यहूदी लोगों ने बनाया था। जब यहूदी लोग भय के कारण घरों के अंदर बंद थे, उसी प्रकार से आज कोरोना वायरस के कारण, भय के कारण यहूदी लोग अपने घरों में बंद होकर के अपने अपने परिवारों के साथ फसह का पर्व 8 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। और इसी वजह से यहूदी रब्बी जो है, उनके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह इस भयावह माहौल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहूदी रब्बी जो है वो अलग अलग माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहूदियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यह वो ऐतिहासिक समय है जिसके बारे में प्राचीन रब्बियों ने भविष्यवाणी की थी कि मसीह के आगमन से पहले क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे। वो सब चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। इसलिए यहूदी इन 2 सबत के दिनों को बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ मनाएं। साथ ही यहूदी लोग आने वाले 8 अप्रैल को जो फसह का पर्व मनाते हैं, उसको भी बहुत ही ज्यादा प्रार्थना के साथ मनाएं, क्योंकि ये दोनों ही चिन्ह जो हैं वो मसीह के आगमन के चिन्हों के रूप में यहूदी ग्रंथ के अंदर प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज यहूदी रब्बी जो हैं वो इस कोरोना वायरस को भी मसीह के आगमन के एक चिन्ह के रूप में देख रहे हैं और यहूदियों को भी यही बात समझा रहे हैं। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि परमेश्वर ने ये समय हमको प्रदान किया है कि हम इस समय मसीह के आगमन के लिए अपने आप को आत्मिक तौर से हम तैयार कर सकें, जब परमेश्वर ने चाहा है कि हम अपने घरों में रह करके प्रार्थनाएं करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमको भी ये समय प्रदान किया और जैसा यहूदी रब्बी भी इस बात को बता रहे हैं, तो अब हमारे लिए भी समय आ गया है जब हमको परमेश्वर ने ये बेहतरीन मौका दिया है कि हम अपने घरों के अंदर हैं। तो इस समय का हम सदुपयोग करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को इन अंत के दिनों में आत्मिक रूप से तैयार करें।